Good morning, students. This is your science class, and today the date is 17 August 2020, and day is Monday. And happy Independence Day, kids. Last Monday, we were started chapter R Skeleton System, chapter 4, and we will stop the chapter here. Now, again, we have started chapter this joints and ligaments. A joint is a place where two bones join together with the help of strong tissues called ligaments. जब दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं उस जॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं और इसे हम लिगामेंट कहते हैं. इन दिस पिक्चर blue shade is the ligament. Look at in this. Ligaments are very strong and they allow for controlled movement of joints. Ligaments बहुत strong होता है और ये ही हमारे जितने भी joint के movements होते हैं उनको control करता है. And there are two types of joint in our body. हमारी body में two types के joint होते हैं. First is immovable joints and second is movable joints. Immovable joints. They are found in the skull and pelvis. With these types of joint does not allow any movement between the bones. इस तरह के जो बोन्स है वो हमारे स्कल और पेल्विस में होते हैं. ये स्ट्रेट होते हैं और ये मूव नहीं करते. ओके, ये बोन्स में मूवमेंट होने नहीं देते बीच में. And movable joints, these joints allow movement of bones because of a fluid present that act as a lubricant. Movable joints ये हमारे bones को move करने में help करती है. इनके बीच में एक पदार्थ होता है, liquid सा होता है पदार्थ जो कि हमें मूव करने में हेल्प करता है. मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स. मूवेबल जॉइंट्स के फोर पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज हिंग जॉइंट. लुक इन दिस पिक्चर. हिंग जॉइंट. दिस जॉइंट इज लाइक द हिंग इन अ डोर. ये जॉइंट जैसे हमारे डोर्स में, घर के डोर्स के बीच में छोटा सा जॉइंट होता है ना, सेम एज इट इज़ ये होता है. इसे हम हिंग जॉइंट कहते हैं. It allows movement of bones in one direction only. ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही हमें मूव करने में हेल्प करता है. सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव होते हैं. Your knee, elbow and fingers have this joint. आपके knees, elbow और हमारे जो फिंगर्स होती हैं ये इसी का एग्जाम्पल है हिंग जॉइंट का. नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. This is the ball and socket joint. Look at this. In this joint, a ball-shaped bone is fitted into another socket-shaped bone. ये जो बोन होती है ये हमारे शोल्डर में बॉल जैसी होती है और ये एक बोन दूसरे बोन से एक सॉकेट के थ्रू ही जॉइंट होती है. The round bone can rotate in the socket usually in all directions. और जो दो बोन्स के बीच में जो सॉकेट वाली बोन लगी होती है बॉल जैसी, वो हमें मूव करने में, बॉल जैसे मूव करने में हेल्प करती है, जो कि सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. दिस जॉइंट इज़ फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप. और ये जो जॉइंट है ये हमारे शोल्डर और हिप्स में होती है. नेक्स्ट इज पाइवॉट जॉइंट. This is a pivot joint. Look at this in picture. This joint is found between the skull and the first two vertebrae of the backbone and it's called atlas. Pivot zone हमारे skull और हमारी जो वर्टेब्रा है, जो हमारी केशुकाएँ हैं, उसमें बैकबोन के साथ जॉइंट होता है. इसे हम एटलास भी कहते हैं. This joint allows movement of the head in the sideways, upward and downward directions. और ये joint हमें हमारे हेड को साइड में मूव करने में, ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज ग्लिडिंग जॉइंट एंड दिस इज अ ग्लिडिंग जॉइंट. ये ग्लिड करता है हमारी बोन. दिस joint is found between the wrist, ankle and any two vertebra of the spinal cord. ये जो joint है ये हमारे
रिस्ट में होता है, एंकल में होता है, और ये हमारे जो पीछे बैकबोन होती है उसके बीच में स्पाइनल कोड होता है, किसी भी टू वर्टेब्रा में होता है. It helps us in bending our back and also in twisting and turning wrist. ये हमारी बैक को बेंड करने में, झुकने में या ऊपर करने में, और हमारी जो रिस्ट है उसको ट्विस्ट करने में, मोड़ने में हेल्प करता है. हमारी रिस्ट भी मूव होती है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लिडिंग जॉइंट. ओके. And brain teaser is, where else in your body do you find hinge joints? आप अपनी बॉडी में देखो कि हिंग जॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, ये आपने ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट इज मसल्स. आ बोन मूव्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स. जो हमारी बोन्स हैं वो हमारे मसल्स के थ्रू ही मूव करती है. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं. These muscles are attached to the bones with the help of strong fibers called tendons. और जो ये मसल्स हैं वो हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. लुक एट दिस पिक्चर. टेंडन के साथ कैसे अटैच हो रहे हैं टिश्यूज़ के, फाइबर्स के साथ. ईच ऑफ आर मसल्स हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन इन आवर बॉडी. हर एक मसल का हमारी बॉडी में अलग अलग काम होता है. डू यू नो मसल्स मेक 40% ऑफ आवर बॉडी वेट. जो हमारे मसल्स होते हैं इनका वेट हमारी बॉडी में 40% तक होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. नेमली हमारे बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं जो कि ऐसे हैं. फर्स्ट इज वॉलेंट्री मसल. द मसल्स विच आर अंडर आर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं उन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग आर ऑल्सो वॉलेंट्री एक्ट्स. जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं, सारे हमारे एक्शंस जो हैं वो वॉलेंट्री होते हैं. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. इन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स. These muscles are not under our control. ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते. They work without our thinking. Example, automatically. इन मसल्स के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं कि ऑटोमेटिकली ही काम करते हैं. Our heart, lungs and stomach have involuntary muscles. हमारा हार्ट, लंग्स और जो स्टमक होता है ये कॉन्टिन्यूसली ही काम करते हैं. These muscles are also called smooth muscles. और इन्हें हम smooth muscles भी कहते हैं. Next is cardiac muscles. These muscles are involuntary in action but voluntary in structure. जो ये muscles होते हैं ये involuntary होते हैं. ये involuntary होते हैं बट जो इनका स्ट्रक्चर है वो वॉलेंट्री होता है. दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट. ये हमारे हार्ट की दीवारों पर, हार्ट की वॉल्स पर होते हैं. दे मेक आवर हार्ट बीट. ये हमारी धड़कनें बनाते हैं. अनलाइक अदर टाइप ऑफ मसल्स, द कार्डिक मसल्स वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड. ये जो मसल्स होते हैं ये लगातार कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, वो भी बिना थके. कॉन्टिन्यूसली ये काम करते हैं. Come to the next page. And how do muscles work? Muscles कैसे काम करते हैं? The muscles work in pairs to provide movement to the bones. Muscles हमारी पेयर्स में काम करते हैं तभी एक बोन्स को मूव कर पाती हैं. पेयर्स में काम करके बोन्स को मूव करती हैं. When a muscle contracts, द अदर वन रिलैक्सेस. जब एक मसल काम करती है तो दूसरी मसल हमारी रिलैक्स कर रही होती है. मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू एंड वर्क बाय पुलिंग द बोन्स. जो मसल्स होती हैं वो टफ इलास्टिक जैसे टिश्यूज़ होती हैं उनसे बनती हैं और ये हमारी बोन को पुल करती है, मतलब मूव करती हैं, तभी हम कोई काम कर पाते हैं. They cannot push the bones, so at last, 2 separate muscles are required to move a bone.
कोई एक मसल काम नहीं करती, ये हमेशा दो मसल्स अलग अलग होती हैं और वो ही इकट्ठे होके बोन को, हमारी हड्डी को मूव करती हैं, तभी हमारी बोन भी मूवमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, two muscles known as biceps and triceps move our arm up and down. हमारी दो मसल्स हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। जब हम अपनी बाजू, हमारी आर्म अप और डाउन करते हैं तो ये काम करती हैं। They work in pairs by repeated contraction and relaxation when you pull your lower arm up. ये जब काम करती हैं तो दूसरी जो हमारी मसल होती है वो रिलैक्स कर रही होती है। जैसे अगर हम अपनी आर्म को, लोअर आर्म को अप करते हैं तो ट्राइसेप्स जो है वो हमारी रिलैक्स करती है और बाइसेप्स जो है वो काम कर रही होती है। When you straight your arm, the triceps contracts and biceps relax. और जब हम अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हैं तब हमारे ट्राइसेप्स जो है वो काम करते हैं और बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। व्हेन आवर मसल्स रिलैक्सेस इट रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल साइज। और जब मसल्स रिलैक्स करती है तो ये हम ओरिजिनल साइज लेंगे। टू कीप आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट रेगुलरली। हमें अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट करना चाहिए रेगुलर। वी शुड मेंटेन अ गुड पोस्चर टू हैव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस। हमें स्वस्थ रहने के लिए या सुंदर दिखने के लिए हमेशा गुड पोस्चर में ही रहना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।